नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। क्या धीरे धीरे हिंदुओं के सारे त्योहारों को निगलने की तैयारी चल रही है? क्योंकि अगर हिंदू शोभा यात्रा निकालता है तो पत्थरबाजी होती है, हिंदू जुलूस निकालता है तो पत्थरबाजी होती है, दुर्गा पूजा करता है तो पत्थरबाजी होती है, चाकू से हमला किया जाता है, मंदिर में बैठकर कुछ कार्यक्रम करता है तो भी उसके ऊपर हमला होता है। और दिवाली पर, अब दिवाली आने वाली है और दिवाली को लेकर दिवाली सुर्खियों में है, क्योंकि दिवाली पर हिंदुओं के यहां पटाखे जलाए जाते हैं। लेकिन उस चीज पर सुप्रीम कोर्ट को भी एतराज है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि दिवाली पर पटाखे बैन रहेंगे। कई राज्यों ने, दिल्ली में कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कई राज्यों ने भी ऐसे आदेश जारी कर दिए कि आप दिवाली पर पटाखे नहीं जला सकते, पटाखे बैन रहेंगे। तो इसके पीछे की मंशा क्या है? क्योंकि हिंदुओं का जो भी कोई त्योहार होता है, वो होली रहे, दिवाली रहे, उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन होता है। लेकिन क्या माननीय अदालत, माननीय सुप्रीम कोर्ट कभी इस बात पर भी संज्ञान लेते हैं कि बकरीद जब मनाई जाती है, बकरों की कुर्बानी जब दी जाती है, उसके बाद जो हाड़ मांस बचता है वो कहां जाता है? बड़े पैमाने पर जो हाड़ मांस उत्पन्न होता है, जो बच जाता है, वो कहां जाता है? क्या उससे पर्यावरण को खतरा नहीं होता? क्या उससे दुर्गंध नहीं आती? क्या उससे बीमारियां नहीं फैलती? पर इस चीज पर कोई संज्ञान नहीं लेता, क्योंकि इस देश में मुस्लिमों को माइनॉरिटी माना जाता है और उनके खिलाफ तो कोई बात करने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाता। इससे पहले आगे की कहानी मैं आपको समझाऊं, उससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा दीपावली को लेकर, वो सुनिए। पटाखों की बात है, पोल्यूशन की बात आती है। आपको पता है कि पहले पटाखे बनते थे वो मिलावट के नहीं बनते थे, वो शुद्ध बारूद के बनते थे। और खेती का सारा काम होने के बाद, एक फसल होने के बाद, वर्षा के बाद जो कीड़े बनते थे और तकलीफ देते थे सबको, इन पटाखों के धुएं के कारण उनका कुछ नियंत्रण हो जाता था। ये उसका उपयोग था। आज भी है क्या वो उपयोग? देखने की बात है। आज नहीं, उसका उपद्रव है, बदलो। लेकिन सीधा कौन है? और फिर केवल हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों? सबका परीक्षण ऐसा करो, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलो। कर्मकांड कोई ध्रुव रेखा नहीं, वो बदलते रहता है। इसमें हिंदुओं में मना ही नहीं है। और आप घर में विचार करो, योग्य विचार करो, युक्त विचार करो और जाके लोगों को बताओ कि मैं विद्वान हूं, मैं कहता हूं बदल दो। ऐसा मत करो। समाज मन को बदलना पड़ता है, समझाओ, अनुनय करो। बात करते समय हिंदू धर्म की अनिष्ट प्रथा, ऐसा क्यों कहते हो? आप ये कहो कि पर्यावरण के लिए खतरा है और हिंदुओं में सुधार की परंपरा है, तो इसका विचार करना चाहिए, तो लोग मानेंगे ना। जिस ढंग से यह किया जाता है वो ढंग मन में शंकाएं पैदा करता है। और वास्तव में अगर ये उद्देश्य है तो वो नहीं करना चाहिए। और कुछ सदुद्देश्य है तो अपना सदुद्देश्य लोगों के ध्यान में आए, इस तरीके से उसको करना है, तो हमारे धर्माचार्य भी इसका विचार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बड़ा सवाल है कि आखिर मंशा क्या है, मंशा क्या है, क्यों? और क्या सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है? और हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है तो क्यों टारगेट किया जाता है? इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदुओं का देश है, धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर इस देश का एक टुकड़ा बढ़ चुका है। जिन लोगों को पाकिस्तान चाहिए था, धर्म के नाम पर जिन लोगों का कहना था कि हिंदू और मुसलमान एक देश में साथ नहीं रह सकते, उन लोगों ने एक अलग देश ले लिया। फिर इस देश में तो हिंदुओं को कम से कम चैन से रहने दो। अगर पटाखों से पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, तो जब शादी ब्याह होते हैं उनमें जो पटाखे जलाए जाते हैं उन पर भी बैन लगाइए। नेता लोग जेल से छूट कर आते हैं तब जबरदस्त तरीके से आतिशबाजी की जाती है, उन पर भी बैन लगाइए। नेताओं के घर पर कोई रंगारंग कार्यक्रम होता है उसमें भी पटाखे जलाए जाते हैं, उनसे क्यों नहीं पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है? क्या सिर्फ सोचने योग्य बात है? क्या सिर्फ दिवाली पर एक दिन या फिर कुछ घंटे पटाखे जलाने से देश की हवा खराब हो जाएगी, दुनिया की हवा खराब हो जाएगी? अगर होती है तो फिर पूरी तरीके से पटाखों पर बैन लगाइए। पूरी तरीके से अगर बैन नहीं लगा सकते हैं तो उसका कुछ समाधान और ढूंढिए। पटाखों को नेचुरल करिए, पटाखों को हर्बल करिए। हर्बल पटाखे भी बाजार में आते हैं, इस चीज पर रोक लगाइए कि जो बारूद के पटाखे बनाए जाते हैं वो पटाखे ना बनाए जाए। और दूसरी तरफ इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह, यूक्रेन, रूस का, इनके बीच जो युद्ध चल रहा है और जो रोज सैकड़ों हजारों गोले, बम गोले फूटते हैं, क्या उनसे प्रदूषण नहीं होता? क्या उनसे ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ती? क्या उनसे हवा जहरीली नहीं होती? या सिर्फ हिंदुओं का त्योहार जिस दिन आता है पटाखे जलाने को लेकर ही ये हवा जहरीली हो जाती है? तो इस देश के हिंदुओं को समझने की जरूरत है, अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरने की जरूरत है, अपने अधिकारों की बात करने की जरूरत है, अपने समाज को संगठित करने की जरूरत है। और जो ये वैचारिक लड़ाई है,
ये जो नैरेटिव वॉर चला हुआ है कि हिंदुओं के त्योहारों को कहीं ना कहीं खत्म करने की जो कोशिश है, उस जंग में खुलकर अब सामने आने की जरूरत है। बाकी मोहन भागवत साहब ने जो कुछ कहा उस पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।